जैसे कहते बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वैसे ही क्या होता है, छोटी छोटी जो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ हमने खुद को अनसुना किया है, जहाँ हमारे अंतर्मन को हमने नहीं सुना है, जहाँ पर अपने अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई है, जहाँ जहाँ पर खुद की रिस्पेक्ट को हमने से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, खुद की खुशी से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपनी अपना जो सिलेक्शन रहा वहाँ पे मतलब हमें कुछ और चाहिए, कोई किसी और ने कुछ कहा, या दूसरों को प्लीज़ करने के लिए खुद की अंदर अंतर मन को दुखी किया है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स जब जमा होते हैं, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे वो जमा होके एक दिन बहुत बड़ा सा नकारात्मक, मतलब नकारात्मक एक तरह से बोलो जैसे कूड़े का टीला इकट्ठा हो जाता है हमारे भीतर, इतना बड़ा होता है। मतलब कभी भी ब्लास्ट हो गया ना, मतलब वो तो ज्वालामुखी ही होगा। तो ये चीज़ें क्या करती हैं हमारे भीतर में, फिर काफ़ी टाइम बाद जब इतना बड़ा हो जाता है तो वो हमारे भीतर या तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, या तो हमारे भीतर हम अपने आप को एकदम शांत कर इतने उदासीन हो जाएंगे, अपने आप को बिल्कुल ऐसा बना लेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है कि हमने खुद से छल किया। और जब खुद से आप खुद के साथ ही गलत करते हैं, ये सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा खुद को चोट पहुंचाने वाली बात होती है। कई बार लोग क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए, इस उदासीनता से सोचते हैं हम पार पा जाएंगे जब हम दूसरों को ब्लेम करेंगे कि भाई उसके कारण ऐसा हो गया, या उस टाइम पे उन्होंने ऐसे किया था इसलिए मैंने वहाँ पे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वहाँ पे मेरी इंसल्ट हो गई थी फिर भी मैं चुप रहा या चुप रही, क्योंकि फिर लोग क्या कहते हैं, या उन्होंने कहा था नहीं बड़ों से ऐसे नहीं बोलते, या वो उनसे ऐसे कैसे कह सकते हैं, उनसे तुम्हारा कितना काम होता है, तुम कह दो कि तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, या इसके कारण हुआ उसके कारण हुआ, परिस्थिति ऐसी थी, समय ऐसा था। ये जब ब्लेम करते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए, तो ये सोल्यूशन नहीं होता है, ये हमें और बिगाड़ देता है। ये तो सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि हम ये स्वीकार लें कि हमने ही वो सब किया, खुद को हम ही चोट पहुंचा सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। ये हमें सबसे पहले स्वीकार लेना चाहिए। जब अगर हम ये स्वीकार लेते हैं तो हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो कभी नहीं निकल सकते। जब हम दूसरों को ये ब्लेम गेम जब खेलना शुरू करते हैं, तो ये हमारे भीतर और नकारात्मकता को भरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो अंतरात्मा है, हमारा अंतर्मन है, वो जानता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, और इस बार हम और बड़ी चोट पहुंचा रहे होते हैं खुद को। झूठ बोल रहे हैं, फिर से एक बार और झूठ बोल रहे हैं अपने अंतर्मन से, एक बार और छल कर रहे हैं हम अपने अंतर्मन से, खुद से ही कर रहे हैं। तो ये हमें और ज़्यादा गहरी चोट पहुंचाता है, और ये गहरी चोट और उदासीनता लाती है समय के साथ। फिर हमें लगता है कि हमने जीवन में किया क्या, हमने पाया क्या, हमने चाहा क्या, हम तो कुछ कर ही ना सके, या हम जो हमें करना था वो तो हमने पाया ही नहीं, जीवन तो हमारा व्यर्थ चला गया। और यहाँ से निष्क्रियता आती, मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, अब क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की कमी होने लगेगी, क्योंकि हमने तो दूसरों को ब्लेम गेम कर दिया ना। तो वो कॉन्फिडेंस अगर हम स्वीकार लेते हैं तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। जब आप मान ही लो ना आप गलत हो, तो आप धीरे धीरे उसको ठीक करने लगे। हाँ, दूसरों को लगेगा अरे ये तो बदल गया, ये बदल गई, ये कैसे हो गया, पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले तो तुम सुन लेती थी, या पहले तो हमारी बातों से तुम सहमत रहती थी, तुम्हें तो ये कलर पसंद था, ये खाना पसंद था, या फिर इस तरह की पढ़ाई पसंद थी। क्योंकि लोगों ने दिमाग में वही सेट कर रखा है। जब आपने लोगों को प्लीज़ करने के लिए लोगों को में सहमति जताई है, तो लोग आपको जान ही नहीं पाए कि आप कौन हो, आपकी पसंद नापसंद, आपके विचार, आपकी आदतें रियल में क्या है, आपकी डिज़ायर्स रियल में क्या है, कोई नहीं जानता। आप तो कुछ और ही जी रहे हैं ना, इसको जीना, उसको जीना, इसकी तरह जीना, उसकी तरह जीना, उसकी पसंद, इसकी पसंद, मतलब लोगों को आपने प्लीज़ किया है, लोगों की तरह उसको हाँ में हाँ मिलाया है। तो आप तो कहाँ हो, आप तो गुम हो गए, आपको तो कोई जान ही नहीं पा रहा कि आप रियल में कौन हो। जब आप फिर अब रियल में अपने आप को जब आप एक्सप्लोर करते हो, आप उस ओर बढ़ते हो, तो लोग बड़े बड़े मतलब भौचक्के हो जाते हैं, ये क्या हो गया। बहुत सारा इसमें विरोध भी झेलना पड़ता है, नाराज़गी झेलनी पड़ती है लोगों की। लोग कुछ ब्लेम करते हैं कि क्या हो गया, इसको कौन मिल गया, किसी ने सिखा दिया, या इसकी बुद्धि पलट गई, ये तो पागल ही हो गया। खैर ये सब तो चलो ये सब होता है, लेकिन फाइनली आप इस पर जीत हासिल कर लेते हो, और आप जब अपने आप को पा जाते हो, फिर तो आप जो बनोगे बिल्कुल आप चमक ही जाओगे। मतलब फिर वही लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे,
जिन लोगों ने थोड़ा ये, क्योंकि आप सडन चेंज हो रहे हो धीरे धीरे, तो इतने सालों से लोगों ने आपको कुछ और तरीके से देखा, तो लोगों को ना लगता है ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बदलाव कैसे होता है, जबकि रियल ये है कि बदलाव नहीं हुआ। अब आप जो रियल हो, आप उस चीज़ को पा रहे हो, आप उस चीज़ को अपना रहे हो, अपने अपने आप को अब आप सही तरीके से सामने ला रहे हो। बल्कि इतने सालों जो आपने जिया वो आप नहीं थे। वो तो आप बहुत सारे लोगों को आपने अपने मतलब कितनी परतें चढ़ा रखी थी, ना जाने कभी उसकी तरह ये, इनकी तरह वो, उनकी तरह खाना, इनकी तरह चलना, इनकी तरह रहना, इनके विचार, इन्होंने कह दिया ये पढ़ाई कर ली, इन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं तो नहीं किया। ठीक है। तो पहले आप क्या थे, बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन थे। मतलब आप ही नहीं थे। तो आप जब आप बनोगे तो लोगों को आश्चर्य तो होगा ही, लेकिन जब आप सच में आप बन जाओगे तब आपके जैसा कोई भी नहीं होगा। आपको ऐसा महसूस खुद में होगा, अपना कॉन्फिडेंस अलग होगा, आपका काम अलग होगा, आपकी चमक अलग होगी, आपकी पहचान भी अलग होगी।